शैतानपुर में टीना नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। टीना रोज ठेले पर मटका मैगी बेचा करती थी। टीना, जब से मैंने तुम्हारी मटका मैगी खाना शुरू की है, तब से तो मैं घर पर खाना ही नहीं खाती। सच में तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं है। हाँ टीना, तुम बहुत ही स्वादिष्ट मटका मैगी बनाती हो। इस तरह सभी चुड़ैलें टीना की मैगी की तारीफ किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे टीना के अंदर घमंड और लालच घर कर जाता है। फिर एक दिन टीना को पता चलता है कि इंसानों को मैगी खाने का बड़ा शौक है और वो सारे के सारे महंगी कीमत पर भी मैगी खरीद के खाते हैं। फिर अगले दिन टीना अपने आप को एक औरत के रूप में बदलकर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। ये जगह बढ़िया है, अब मैं यहाँ पर अपनी मटका मैगी बेचूंगी। उसके बाद टीना मैगी बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ से गुजर रहे लोगों की नजर टीना पर पड़ती है। मैगी की खुशबू से सभी लोग आकर्षित होकर टीना के पास चले आते हैं। फिर वो सभी टीना चुड़ैल से मटका मैगी खरीदकर खाने लगते हैं। तुम्हारी मैगी तो बहुत टेस्टी है, अब से मैं रोज तुम्हारे पास मैगी खाने आऊंगा। सच में तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं। चलो मुझे 2 प्लेट मटका मैगी पार्सल दे दो। इस तरह मैगी बेचकर उस दिन टीना चुड़ैल बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। अरे वाह, एक ही दिन में मेरी इतनी सारी कमाई हो गई। शैतानपुर में तो इतने पैसे कमाने के लिए मुझे 1 महीने का इंतजार करना पड़ता था। अब से मैं रोज यहाँ आकर मैगी बेचूंगी। फिर अगले दिन से टीना चुड़ैल रोज अपना रूप बदलकर इंसानों को मटका मैगी बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ज्यादा पैसे कमाने से वो अपने घर में महंगी चीजें खरीद कर लाने लगती है। क्या बात है टीना, आजकल तू बहुत महंगी महंगी चीजें खरीद कर ला रही है। लगता है तू बहुत सारे पैसे कमा रही है। हाँ, तूने सही कहा, लेकिन ये पैसे मैं इंसानों को मैगी बेचकर कमा रही हूँ। मैं रोज रूप बदलकर इंसानों के बीच मैगी बेचने जाती हूँ। ये सुनते ही टीना की सहेली बिल्कुल हैरान हो जाती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे लालच में पड़कर इस तरह गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन इंसानों को तेरी असलियत पता चल गई तो सोच तेरा क्या हाल होगा। अरे मैं किसी इंसान से नहीं डरती। भला किसी इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ जो हम चुड़ैलों का सामना कर सके। देख, मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। लेकिन टीना चुड़ैल पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो इंसानों को मैगी बेचना जारी रखती है। इसी तरह एक दिन टीना चुड़ैल मैगी बेच रही थी। तभी एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ती है। टीना को देखते ही तांत्रिक को उसकी असलियत पता चल जाती है। अरे ये तो एक चुड़ैल है। ये औरत का रूप धारण करके यहाँ मैगी बेच रही है। अब मैं इस चुड़ैल को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद वो तांत्रिक टीना चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जादुई राख फेंक देता है। उस राख की वजह से टीना अपने असली रूप में आ जाती है। उसे चुड़ैल के रूप में देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये मैगी वाली तो एक चुड़ैल निकली। इसका मतलब ये इतने दिनों से हमें धोखा दे रही थी। लगता है इसके पीछे कोई गहरी साजिश है भाई। तांत्रिक जी, आप इस धोखेबाज चुड़ैल को जान से मार दीजिए। तुम सब चिंता मत करो, अब ये चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं पकड़कर इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर टीना चुड़ैल को एक बोतल के अंदर कैद कर देता है। देखो, मैंने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। दया करके मुझे छोड़ दो। अब तू चाहे जितने भी आंसू बहा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद तांत्रिक टीना चुड़ैल को अपनी गुफा में ले जाता है। अब मैं तुझे मारकर तेरी हड्डियों का इस्तेमाल अपनी काली विद्या के लिए करूंगा। ये सुनकर टीना चुड़ैल डर से रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहां टीना चुड़ैल की 2 सहेलियां आ जाती हैं। तुझे डरने की जरूरत नहीं है टीना, हम तुझे बचाने आ गए हैं। इससे पहले कि तांत्रिक कोई हरकत कर पाता, ये दोनों चुड़ैल उस पर हमला कर देती हैं और अपने नुकीले नाखूनों से तांत्रिक के शरीर को काटकर उसे जान से मार देती हैं। तांत्रिक के मरने के बाद वो दोनों बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ देती हैं। इस तरह टीना चुड़ैल आजाद हो जाती है। मैंने तुझे समझाया था ना कि लालच में पड़कर कोई गलत काम मत करना। अगर आज हम दोनों सही वक्त पर नहीं आते तो तुझे तांत्रिक जान से मार देता। तूने सही कहा, आज मुझे मेरा सबक मिल गया है।
अब मैं जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगी। उस दिन की घटना के बाद से टीना चुड़ैल पूरी तरह सुधर जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और टीना चुड़ैल दोबारा शैतानपुर में मटका मैगी बेचते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। रूपनगर नाम के गांव में सरला नाम की गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सरला के माता पिता जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करते थे। लेकिन एक दिन जब सरला के माता पिता जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक एक जहरीला नाग उन दोनों को डस लेता है। सरला के माता पिता तड़पते हुए जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन उस जंगल में उनकी मदद के लिए कोई नहीं था और थोड़ी ही देर में उन दोनों की मौत हो जाती है। माता पिता की मौत के बाद बेचारी सरला अनाथ हो जाती है। दूसरी तरफ उसका मकान मालिक किराया ना मिलने के कारण उसे घर से बाहर निकाल देता है। सरला गांव में मौजूद कई लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और उसके बाद वो दुखी होकर सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकने लगती है। इसी तरह एक दिन सरला को गार्डन में कुछ लड़कियां खेलती हुई दिखाई देती हैं। तभी अचानक 5 चुड़ैलें वहां प्रकट हो जाती हैं। देखो बच्चों, अंधेरा होने वाला है, चलो घर चलते हैं। उसके बाद वो उन सभी बच्चों को जादुई कालीन पर बैठाकर उड़ती हुई वहां से जाने लगती है। ये देखकर सरला को बड़ी हैरानी होती है और वो भी दौड़ती हुई जादुई कालीन का पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद जादुई कालीन एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। उधर सरला भी गुफा के सामने पहुंच जाती है। तभी एक चुड़ैल की नजर सरला पर पड़ती है। अरे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? चुड़ैल के पूछने पर सरला उसे अपने बारे में सब बता देती है। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो बेटी। हम 5 बहनें अनाथ बच्चों को पालते हैं और उन्हें हर तरह की सुविधा देते हैं। आज से तुम भी हमारे साथ रहोगी। ये सुनकर सरला खुश हो जाती है। उसके बाद वो दूसरे बच्चे के साथ गुफा के अंदर चली जाती है। वहीं वो देखती है कि सभी बच्चे उन चुड़ैलों को माँ कहकर पुकार रहे थे। ये देखकर सरला भी चुड़ैलों को माँ कहने लगती है। चुड़ैलों के पास एक जादुई चक्की थी, जिसे घुमाकर वो सभी बच्चों के लिए उनका मनपसंद खाना प्रकट करती थी। जादुई चक्की का स्वादिष्ट खाना खाकर सरला खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैलें बाकी बच्चों की तरह सरला का भी स्कूल में एडमिशन करवा देती हैं। फिर उस दिन से सरला मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरला स्कूल से घर लौट रही थी। तभी रास्ते के किनारे उसे एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। उस लड़की के शरीर पर बहुत सारी चोट लगी थी। अरे तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं, मेरी सौतेली माँ ने मेरी पिटाई करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। पास ही के जंगल में अनाथों की मदद करने वाली चुड़ैलें रहती हैं। मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों को उन चुड़ैल माओं ने सहारा दिया है। उसके बाद सरला उस लड़की को अपने साथ गुफा में ले जाती है और चुड़ैलों को उसके बारे में सब बता देती है। चुड़ैल उस लड़की को गुफा में रहने की इजाजत देती हैं। लेकिन उसी रात वो लड़की अचानक परी के रूप में बदल जाती है और गुफा में मौजूद जादुई चक्की को चुराकर वहां से भाग निकलती है। फिर अगली सुबह जादुई चक्की गायब देखकर 5 चुड़ैल बहनें बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। अरे ये क्या, हमारी जादुई चक्की कहाँ चली गई? कल सरला के साथ जो लड़की आई थी वो भी गायब है। लगता है उसी ने हमारी जादुई चक्की चुराई है। उसके बाद वो चुड़ैलें अपने पास रखे जादुई गोले से सारी सच्चाई का पता लगाती हैं। अच्छा, तो वो एक धोखेबाज परी थी। हमारी जादुई चक्की लेकर वो परी देश भाग गई है। चलो चलकर उसे पकड़ते हैं। उसके बाद 5 चुड़ैल अपनी जादुई झाड़ू पर सवार होकर परिदेश पहुंच जाती हैं। अपने सामने अचानक उन चुड़ैलों को देखकर वो धोखेबाज परी घबरा जाती है और वहां से भाग निकलती है और सीधा रानी परी के महल में पहुंच जाती है। रानी जी, मेरे पीछे 5 चुड़ैलें पड़ी हैं। मैंने उनकी गुफा से उनकी जादुई चक्की चुराई है। आप मुझे उन चुड़ैलों से बचा लो, मैं आपको ये जादुई चक्की दे दूंगी। रानी परी लालची थी, इसलिए वो धोखेबाज परी का साथ देने का फैसला करती है। तभी वहाँ 5 चुड़ैलें आ जाती हैं। रानी जी, इस परी ने हमारे साथ धोखा करके हमारी जादुई चक्की चुराई है। हम जादुई चक्की से गरीब बच्चों का पेट भरते थे। दया करके हमें हमारी जादुई चक्की लौटा दीजिए। नहीं नहीं, अब ये जादुई चक्की मेरी है। तुम सब यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम सबको तहखाने में बंद कर दूंगी।
लेकिन पांचों चुड़ैले बहनें जिद पर अड़ जाती हैं। ये देखकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर पांचों को रस्सी से बांध देती है। लेकिन अगले ही पल रस्सी में आग लग जाती है और ये देखकर रानी परी को बड़ा ताज्जुब होता है। दुष्ट रानी परी, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें वरदान मिला है कि कोई भी धोखेबाज और झूठे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तो तुमसे यहाँ इंसाफ मांगने आए थे, लेकिन तू भी इस परी की तरह लालची और धोखेबाज निकली। अब इस परी के साथ साथ तुझे भी सजा मिलेगी। उसके बाद पांचों चुड़ैलें अपनी आंखों से आग प्रकट करके महल को जलाना शुरू कर देती है। रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आग नहीं बुझती। ये देखकर रानी परी घबरा जाती है और बोलती है, बस करो, मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। दया करके इस आग को बुझाओ, वरना मेरा महल जलकर राख हो जाएगा। दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए धोखेबाज परी भी उन चुड़ैलों से माफी मांगने लगती है। उन दोनों को गिड़गिड़ाते हुए देखकर चुड़ैलों को उन पर तरस आ जाता है। उसके बाद वो सभी आग को शांत कर देती है और अपनी जादुई चक्की उठाकर वापस पृथ्वी पर लौट जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पांचों चुड़ैल बहनें फिर से अनाथ बच्चों की परवरिश करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले किसी जंगल में तारा नाम की एक चुड़ैल अपनी सौतेली बहन कमला के साथ रहती थी। तारा चुड़ैल की कमर बहुत पतली थी, साथ ही वो किसी राजकुमारी की तरह सुंदर दिखती थी। दूसरी तरफ तारा चुड़ैल स्वभाव से बहुत दयालु थी। वो कभी किसी इंसान को परेशान नहीं करती थी और हमेशा जंगल में मौजूद फल खाकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन तारा की सौतेली बहन कमला चुड़ैल एक जालिम और मतलबी चुड़ैल थी। फिर एक दिन कमला चुड़ैल इंसानों का शिकार करने पास के गांव में जाती है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। फिर कमला चुड़ैल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। गांव वालों को मेरे बारे में पता चल गया है। अब मैं दोबारा वहां इंसानों का शिकार करने नहीं जा सकती। मुझे इंसानों को पकड़ने के लिए कोई और तरकीब सोचनी होगी। तभी उसकी नजर तारा चुड़ैल पर पड़ती है। अरे वाह, मैं तारा की खूबसूरती का इस्तेमाल करके आसानी से इंसानों को पकड़ सकती हूँ। उसके बाद रोज मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। उसके बाद कमला चुड़ैल तारा के पास पहुंचकर उसकी चोटी काट लेती है। अरे, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने मेरी चोटी क्यों काटी? ताकि तू मेरी हर बात माने। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस चोटी को आग लगा दूंगी। तू अच्छी तरह जानती है, चोटी जलने के बाद तू भी जलकर राख हो जाएगी। लेकिन तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू देखने में तू बहुत खूबसूरत है, इसलिए अब तू नौजवानों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मेरे पास लाएगी। नहीं नहीं, मुझसे ऐसे बुरे काम मत करवाओ। फालतू की बकवास मत कर और जितना कहा है उतना कर। चल जा जल्दी, वरना मैं तेरी चोटी को आग लगा दूंगी। उसके बाद मजबूर होकर तारा चुड़ैल पास के गांव में चली जाती है। तभी नदी के किनारे उसे एक नौजवान मछली पकड़ते हुए दिखाई देता है। तारा चुड़ैल उसके पास जाकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। तारा की खूबसूरती देख नौजवान उसके प्यार में पड़ जाता है और उससे शादी करने का मन बना लेता है। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाना चाहती हूँ। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर नौजवान बहुत खुश होता है और बिना सोचे समझे तारा चुड़ैल के साथ जंगल में चला जाता है। तभी कमला चुड़ैल उस नौजवान को पकड़ लेती है और उसे मारकर खा जाती है। अरे वाह, इस नौजवान का मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब तू रोज मेरे लिए एक नौजवान को पकड़ कर लाएगी। उस दिन के बाद से
तारा चुड़ैल रोज किसी न किसी नौजवान को पकड़कर कमला चुड़ैल के हवाले कर देती थी। इस तरह देखते ही देखते कमला चुड़ैल गांव के बहुत सारे नौजवानों को मार के खा जाती है। इसी तरह एक दिन तारा चुड़ैल किसी नौजवान की तलाश में भटक रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसे एक सुंदर राजकुमार मिलता है। दूसरे लोगों की तरह राजकुमार भी तारा चुड़ैल की खूबसूरती देख उस पर फिदा हो जाता है। अरे वाह, वो लड़की तो बहुत खूबसूरत है। इसके जैसी पतली कमर तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। जरूर किसी बड़े राज्य की राजकुमारी होगी। इसके बाद राजकुमार तारा चुड़ैल के पास पहुंचकर उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में राजकुमार तारा चुड़ैल से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। दूसरी तरफ तारा चुड़ैल भी राजकुमार को पसंद करने लगती है। तारा चुड़ैल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से राजकुमार की जान जाए, इसलिए वो राजकुमार को सारी सच्चाई बताने का फैसला करती है। देखो राजकुमार, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, बल्कि जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल हूँ। उसके बाद तारा चुड़ैल राजकुमार को अपनी बहन कमला चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारी दुष्ट चुड़ैल बहन तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर मासूम नौजवानों का शिकार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उस बेरहम चुड़ैल को जान से मार दूंगा। उसके बाद राजकुमार तारा के साथ उसके घर चला जाता है। राजकुमार को देख कमला चुड़ैल बहुत खुश होती है, लेकिन राजकुमार पूरी तैयारी में था। वो तुरंत अपनी तलवार निकालकर कमला चुड़ैल के ऊपर हमला कर देता है और देखते ही देखते राजकुमार उसके दोनों हाथ काट कर फेंक देता है। अरे मर गई रे, इसने तो मेरे दोनों हाथ काट दिए। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो मैंने तेरे हाथ काटे हैं, अब मैं तेरी गर्दन काटकर तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर कमला चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी राजकुमार अपनी तलवार के वार से उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है। इस तरह कमला चुड़ैल का अंत हो जाता है। उसके बाद तारा अपनी चोटी वापस अपने बालों में जोड़ लेती है। उसके बाद राजकुमार तारा चुड़ैल को अपने महल ले जाता है और अगले ही दिन दोनों की शादी हो जाती है। और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और तारा चुड़ैल रानी बनकर महल में हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।